सानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। उपशमशीलाय परतानात्म्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवानाचलयोगिपादनलिनद्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनादिचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम्। श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं शतब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमला कान्तं नितान्तोज्ज्वलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यासु
तन्नमामि गजाननम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। महाव्याकरणाम्भोधि मन्थमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। एहि एहि अञ्जनीपुत्र गृहाणासनमुत्तमं प्रारभ्यते हरिकथा श्रोता भव शुचिव्रता श्रोता भव शुचिव्रता। बार बार बर मांगहूँ हरष देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग। कामिहि नारे प्यारे जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नासैं विघ्न अनेक। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री केदारेश्वर महादेव भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम सपरिकर श्री राघवेंद्र भगवान की, लीला पुरुषोत्तम श्री यादवेंद्र सरकार की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की,
श्री कामतानाथ भगवान की। गंगा जमुना सरस्वती सरयू अलकनंदा मैया की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। श्री वैष्णव संप्रदाय की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की। श्री वानमामलय तोतात्रेय स्वामी महाराज की। अनंत श्री समलंकृत ब्रह्मा सरसावित्री पीठाधीश्वर ब्रह्मांस अवतार ब्रह्म कुलगुरु श्री खेताराम महाराज की। अनंत श्री समलंकृत गो वेद ब्राह्मण प्रतिपालक तपोनिष्ठ पूज्यपाद सर्वदेव भगवान की। सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान की आयत की असीम करुणा कृपा से, भगवान बद्रीनारायण जी की करुणा कृपा से, पूज्यपाद गुरुदेव के आशीर्वाद से विराजमान समस्त सुधीजन, विद्वज्जन, श्रद्धालु, तपोनिष्ठ श्रोतागण, आप सबके माता पिता पूर्वजों के आशीर्वाद से शिव महापुराण का सत्संग पूर्ण हुआ, विराम को प्राप्त हुआ और अब आज से पूज्यपाद कलिपावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ लेंगे। आए पहले भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय सीताराम भगवान की श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी जी के विषय में और उनके ग्रंथ रामचरितमानस के विषय में समस्त जनमानस सुपरिचित है। संस्कृत का ह्रास हो गया था और उस समय सनातन धर्म को उभारने वाला एकमात्र गोस्वामी का एक ग्रंथ, जैसा कि प्रतिज्ञा किया है गोस्वामी जी ने, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल माधव। सारे
वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का सबका निचोड़ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में रख दिया है। किसी कवि ने कहा है कि वेद मत शोध 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 के पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बताओ तो, भारे भव सागर उतार तो कौन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाओ तो। तो ऐसा रामचरितमानस ग्रंथ सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने भगवती सरस्वती और भगवान गणपति की वंदना किया है। स्रोत और स्मार्थ या वैष्णव और स्मार्थ, हम वैष्णव हैं, हम स्मार्थ हैं, ऐसी चर्चा होती है। सब एक ही हैं, बहुत सूक्ष्म कहीं न कहीं भेद होगा, बाकी सब वैष्णव भी सबको मानते हैं, स्मार्थ भी सबको मानते हैं। यह है कि जिसकी आराधना करते हैं उसको प्रधानता देते हैं। जैसे कि जिसका ब्याह होता है गीत उसी के गाए जाते हैं, लेकिन महत्ता सबकी अपनी होती है। राम पंचायतन में राम की प्रधानता हो जाएगी, विष्णु पंचायतन में विष्णु की प्रधानता, शिव पंचायतन में शिव की प्रधानता। बाकी जो वैष्णव हैं वह भी 5 देवताओं को मानते हैं, स्मार्त हैं वह भी पंचदेवोपासक हैं। तो गोस्वामी जी वैष्णव होते हुए भी सबका समादर करते हैं, और इसलिए सर्वप्रथम गणपति जी की और सरस्वती जी की वंदना करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। भगवती वाणी और विनायक को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि यह काव्य की रचना है और काव्य में वर्णों का, छंदों का, रसों का, इन सब का ही तो जो समाहार है वही तो काव्य है। और जो भगवती इनको बनाने वाली हैं, इनको प्रदान करने वाली हैं, उन्हीं का मंगलाचरण करेंगे, तभी हम काव्य निर्माण में सफल हो पाएंगे। और भगवान गणपति विघ्नहर्ता हैं। हम सब ने सुना कि त्रिपुरासुर का वध करते समय गणपति जी की पूजा शिव जी ने नहीं किया तो विघ्न उपस्थित कर दिया उन्होंने। फिर जे तुम यह त्रिपुरम हरेण हरिणा व्याजात बलिम बदनता, जब गणपति जी की पूजा हुई तब त्रिपुरासुर का वध करने में भगवान भोलेनाथ समर्थ हुए। मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। पहले तो कहते हैं कि विघ्न ध्वंस के लिए करना चाहिए। मंगलाचरण करते हैं, देवताओं को वंदना करते हैं तो विघ्न नहीं आते। फिर कहते हैं कि नहीं, शिष्टों का व्यवहार है, शिष्टाचार है कि मंगलाचरण करना चाहिए। क्यों पहले में अरुचि क्यों हो गई? तो कहते हैं कि बिना मंगलाचरण के भी अनेक लोगों के ग्रंथ पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए शिष्टों का आचार है, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि हि शास्त्राणि प्रसन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्त्या स्मत् पुरुषाणि चाध्ये तारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युः।
महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं कि ग्रंथ के आदि में मंगल करने से, मंगलाचरण करने से, ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण करने से और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करने से शास्त्र प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं, काव्य प्रसिद्धि को प्राप्त होता है और उसको जो सुनने सुनाने वाले हैं वह सब दीर्घायु होते हैं और मंगल से युक्त होते हैं। मध्य का अर्थ बिल्कुल बीच नहीं होता है। मध्य का मतलब आदि और अंत के बीच में जो कुछ भी हो सब मध्य में है। ये इसलिए कह रहे हैं कि गोस्वामी जी ने हर कांड के शुरू में मंगलाचरण किया है। तो यदि मध्य का मतलब केवल मध्य मानते तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड 3 और उत्तर कांड, लंका कांड और सुंदर कांड 3, तो बीच में किष्किंधा कांड में मंगलाचरण करते, बाकी मंगलाचरण नहीं करते। तो मध्य का मतलब है कि आदि और अंत के बीच में जो कुछ भी है वो सब मध्य है। मंगल मध्यान्ह का अर्थ करते हैं। समाप्ति काम के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। ये इसलिए इसमें रुचि हुई कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो मंगलाचरण करने पर भी पूरे नहीं हुए। यद्यपि शिष्ट जनों ने उत्तर दिया कि विघ्न ज़्यादा थे, मंगलाचरण कम था, इसलिए पूरा नहीं हुआ। मंगलाचरण और होता तो ग्रंथ पूरे हो जाते, या मंगलाचरण नहीं दिखाई पड़ रहा है और ग्रंथ पूरे हो गए तो कातनों लिखा नहीं ग्रंथ में, लेकिन भगवत भजन, मंत्र, जप, पूजन करके उन्होंने ग्रंथ का आरंभ किया, इसलिए पूरा हुआ। फिर कहते हैं कि मंगलाचरण अनुष्टुप छंद में ही क्यों किया गया। जो वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम श्लोक है ये अनुष्टुप छंद है। 8 अक्षरों पे इसमें विराम होता है। श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। तो हर 8 अक्षर पे यति माने विराम होता है। और भी कोई छंद कर सकते थे, तो कहते हैं कि ये श्री रामचरितमानस और इसका जो आदि काव्य है रामायण, वाल्मीकि रामायण, उसी को आदि काव्य माना जाता है और महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि माना जाता है। तो उन्होंने जो पहला उनके मुख से छंद निकला वह अनुष्टुप छंद ही था। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम से स्नान करने के लिए जाते हैं तमसा नदी के किनारे। प्रातः काल का समय है, बिल्कुल शांत वातावरण है। भरद्वाज नाम के शिष्य उनके साथ में हैं, कलश और वस्त्र लिए हुए हैं। मन प्रसन्न है महर्षि वाल्मीकि जी का और तमसा जी का जल भी शांत है। जैसे किसी महात्मा का मन शांत होता है, ऐसे ही वह जल शांत है। चारों तरफ शांति है और उसी समय एक क्रौंच पक्षी चकवा और चकवी विहार कर रहे थे और एक बहेलिये ने उसमें से चकवा का वध कर दिया। वह खून से लथपथ पड़ा है और क्रौंची विलाप कर रही है। उस दृश्य को देख करके महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया और अचानक उनके मुख से वाणी जो है छंदोबद्ध होकर के प्रकट हो गई। मान निषाद प्रतिष्ठास्त्वं अगमः शाश्वते समाः
यत क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधेः काममोहितम्। अरे व्याध, तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, शांति को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने क्रौंच का वध करके अशांति का जन्म दे दिया। चिरकाल तक तुम अशांत रहोगे, क्योंकि क्रौंच मिथुन से तुमने एक का वध कर दिया। विचार करने लगे कि ये क्या हुआ, अचानक हमारे मुख से श्लोक कैसे निकला। स्नान करके आए हैं और विचार कर रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी आए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे आशीर्वाद से, मेरे इच्छा से ही तुम्हारे मुख से वाणी छंदोबद्ध निकली है, और अब तुम राम जी के चरित्र का गान करो। तुम्हारे मुख से जो वाणी निकलेगी वह झूठ नहीं होगी, वह सत्य होगी। और फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम, इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण का आरंभ किया। क्योंकि पहला जो काव्य है, उसका पहला जो श्लोक है वह अनुष्टुप छंद का है, और वही वाल्मीकि तुलसीदासा कलौ देवी भविष्यति। शिव जी कहते हैं, देवी, भविष्य पुराण का वचन है कि वही वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसी जी हुए हैं। कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी है। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए वही महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी जी के रूप में आए हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अनुष्टुप छंद के द्वारा ही स्तुति किया है। छंद शास्त्र का बहुत विस्तार है। जो काव्य के बनाने वाले हैं वह 8 गणों पर विचार करते हैं। यमाता राजभानु शलगम करके यगण मगण तगण। तो कहते हैं मगण जो है वो देवता प्रधान है, देवता की भूमि है मगण की, और वह मंगल और श्री का विस्तार करने वाला है। इसीलिए सब जगह गोस्वामी जी ने मगण को ही प्रधानता दिया है। वर्णा नाम में भी तीनों जहाँ पर गुरु होते हैं उसको मगण कहते हैं। तो वर्णा नाम में भी तीनों गुरु हैं। अयोध्या कांड की शुरुआत किया यस्यांके, तो वहाँ भी तीनों गुरु हैं। मूलम धर्म तरोर विवेक जलते, अरण्य कांड, वहाँ भी तीनों गुरु हैं, माने मगण है। और कुंदेंदी वरसुंदरावती बलो, किष्किंधा कांड में भी मगण है। और शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम, जो सुंदर कांड का पहला मंगलाचरण है, वहाँ भी गोस्वामी ने मगण को ही प्रधानता दिया है, देवगण का विचार किया है। ऐसे ही उत्तराखंड में केकी कंठाव नीलम सुरवर बिलसद विप्रपादाद चिन्हम, वहाँ पर भी इसी का आश्रय लिया। प्रणाम करते हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। समस्त वर्णों को निर्माण करने वाली, रसों का निर्माण करने वाली और अर्थ समूहों के निर्माण करती, छंदों का निर्माण करती वाणी और मंगल का करने वाले भगवान विनायक दोनों को प्रणाम करते हैं। भवानी शंकरो वंदे
श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। गणपति जी की और सरस्वती की वंदना करके फिर शिव और पार्वती की वंदना करते हैं। भगवान शिव और पार्वती तो सर्वदेवमय हैं, सर्वलोकमय हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं। श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही क्यों उनको प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं जिस समय भक्त को जो अभीष्ट होता है उसी रूप में वो वंदना करता है। जब अग्नि के रूप में अभीष्ट होते हैं तो अग्नि के रूप में वंदना करते हैं, जल के रूप में अभीष्ट होते हैं जल के रूप में वंदना करते हैं। यहाँ श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही भवानी शिव अभीष्ट हैं। इसलिए यद्यपि वो सर्व विश्वमय हैं, सर्वदेवमय हैं, फिर भी उनको श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं। बिना श्रद्धा और विश्वास के हम अपने हृदय में स्थित परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का हम दर्शन नहीं कर सकते हैं जब तक श्रद्धा और विश्वास न हो। तीसरे मंगलाचरण में भगवान शिव को ही गुरु के रूप में प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। ज्ञान स्वरूप जो भगवान शिव हैं, ऐसे ज्ञान स्वरूप भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं, बोध स्वरूप शिव को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता है हमको। भगवान श्री सीताराम जी का चरित्र वर्णन करने जा रहे हैं, ज्ञान की आवश्यकता है और इसलिए बोध में, ज्ञान में नित्य गुरु की वंदना करते हैं। शिव के रूप में अपने ही गुरु की वंदना करते हैं, नित्य गुरुदेव की वंदना करते हैं। गुरु की शरण लेने पर कैसा भी जीव हो वह वंदनीय हो जाता है। जैसे टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा भी शिव जी का आश्रय लेने पर वंदनीय हो गया। हमारे अंदर योग्यता हो न हो, लेकिन गुरु का आश्रय लेने पर हम वंदनीय हो जाते हैं। इस प्रकार से गुरु की वंदना किया। नित्यम का संबंध बोध के साथ भी है, नित्यम का संबंध गुरु के साथ भी है। जो नित्य बोधमय है, जिसके ज्ञान का कभी ह्रास नहीं होता, जिसका ज्ञान कभी घटता बढ़ता नहीं, जो सदैव ज्ञान में ही स्थित है, नित्य ज्ञान स्वरूप जो हैं, ऐसे गुरुदेव की हम वंदना करते हैं। कहते हैं कि गुरु गीता का श्लोक बता रहे हैं कि गो शब्दस्तंधकारस रो शब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। गो माने अपवित्र वस्तु, गो माने अंधकार, गो माने कसाय, मल, आत्मा का जो आवरण है, जो कुछ है, उस सब को दूर करके जो आत्मा को प्रकाशित कर दे, उसी का नाम है गुरु। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्
त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। यह भी गुरु की वंदना है जो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं, नित्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। कहते हैं कि शिव के रूप में गुरु की वंदना किया है और गोस्वामी जी बार बार शिव जी को गुरु ही मानते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भगवान गुरु, भगवान के भक्त और भक्ति, ये कहने के लिए चार हैं, वस्तुतः चारों एक ही हैं। इसलिए भगवान शिव को गुरु मानते हैं गोस्वामी जी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। और कहते हैं सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, ज्ञान और वैराग के सद्गुरु भगवान शिव हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवों दीन बंधु दिन गानी। भगवान शिव को बारंबार गोस्वामी ने गुरु के रूप में माना है। इस प्रकार से गुरु की वंदना की है और अपने को चंद्रमा स्थानापन्न मानते हैं। चंद्रमा को जहाँ भी कहा वहाँ उसमें अवगुण माने। अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही द्विजन चंदा देखिए, उदय कहा पर आँख। और ऐसा चंद्रमा गुरु का आश्रय लेने पर पूजनीय हो गया, वंदनीय हो गया। इसलिए हम गुरु की वंदना करते हैं। गणपति की वंदना करके, सरस्वती की वंदना करके, शिव और पार्वती की वंदना और शिव जी के रूप में ही गुरु की वंदना करके, अब ग्रंथ के जो प्रतिपाद्य देव हैं श्री सीताराम जी, उनके जो भक्त हैं उनकी वंदना करते हैं। महर्षि वाल्मीकि की और हनुमान जी महाराज की। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो, कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम गुणग्राम। श्री सीताराम जी के गुणों का जो समूह है, ग्राम माने समूह होता है, जो बहुत लोग जहाँ पर हों उसी का नाम ग्राम। तो ऐसे ही श्री सीताराम जी के गुणों का समूह, उनकी कथा, उनका यशोगान, चरित्रगान, वही पुण्य अरण्य है, वही पुण्य जंगल है, पवित्र वन है। और उसमें जो निरंतर विचरण करते रहते हैं, पुण्यारण्य विहारिणो। दो हैं, एक तो कवीश्वर हैं और एक कपीश्वर हैं। कवीश्वर कहते हैं महर्षि वाल्मीकि को और कपीश्वर कहते हैं हनुमान जी महाराज को। गोस्वामी जी युगल उपासक हैं, इसलिए जोड़े के साथ वंदना कर रहे हैं। पहले गणपति जी की और सरस्वती जी की वंदना करते हैं, वह भी जोड़े में। और फिर भवानी शंकर की वंदना करते, भवानी शंकरो वंदे। फिर कवीश्वर कपीश्वर अलग अलग श्लोक बना देते, लेकिन दोनों जोड़े के साथ वंदना कर रहे हैं। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां
वंदे वाल्मीकि कोकिलम। महर्षि विश्वामित्र जी राम रक्षा स्तोत्र के माध्यम से वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। बुध कौशिक ऋषि कौन है? विश्वामित्र जी। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षर। वाल्मीकि रूपी एक कोयल है जो कविता रूपी शाखा पर बैठी है और मधुर मधुर राम राम का उच्चारण। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अतृप्तस्तम मुनिम वंदे प्राचेतसम कल्मषम। ऐसे महर्षि जो कभी राम जी का वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्रचेतसादासीत् साक्षात रामायणात्मना। जब वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य भगवान श्रीमन नारायण अवतार ले लिए श्री सीता रामचंद्र जी के रूप में, राम जी के रूप में, तो वेदों ने भी विचार किया कि हमको भी अवतार लेना चाहिए। तो भगवान नारायण ने तो आश्रय लिया दशरथ जी का और कौशल्या जी का, और वेदों ने आश्रय लिया वाल्मीकि जी का। तो वही वेद रामायण के रूप में प्रकट हुए। तो उस विशुद्ध पुण्य अरण्य में विहरण करते हैं महर्षि वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज। भगवान की कथा सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। संत लोग कहते हैं कि जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहाँ पर कोई पहुँचे चाहे न पहुँचे, लेकिन हनुमान जी अवश्य पहुँचते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांत। मस्तकांजलिम, सिर के सामने हाथ जोड़े रहते हैं और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित रहती है और भगवान के चरित्र को सुनते रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन। निरंतर भगवान के चरित्र को सुनते रहते हैं। रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। रामायण रूपी एक अमूल्य माला है और उस माला के सुमेर हुए हनुमान जी। उस माला के इस प्रकार से एक तो राम कथा के रचयिता हैं और एक राम कथा के श्रोता हैं। और हनुमान जी श्रोता भी हैं, वक्ता भी हैं, रचयिता भी हैं। कहते हैं कि हनुमान जी ने राम जी के चरित्र को बहुत सरस भाषा में लिखा। अब उनसे नज़दीक तो भगवान की कोई है नहीं, और नाम हुआ उसका हनुमान नाटकम। और महर्षि वाल्मीकि जी ने अपना रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण, और हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को रामायण दिखा दिया। हनुमान जी दिखा दिया तो अब तो वाल्मीकि जी बहुत दुखी हो गए। कहे हनुमान जी का जो हनुमान नाटकम है, इसके आगे हमारी वाल्मीकि रामायण तो कोई पढ़ेगा नहीं। भगवान को बात मालूम हुई तो भगवान ने हनुमान जी से कहा कि तुम जो है इस अपने ग्रंथ को, इसको समुद्र में प्रवाहित कर दो। अब भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि हनुमान जी के लिए है। प्रवाहित किए, फिर भी उसमें के कुछ न कुछ श्लोक मिल जाते हैं।
तब जाकर के वाल्मीकि जी का नाम आगे हुआ। तो हनुमान जी रचयिता भी हैं, वक्ता भी हैं, श्रोता भी हैं। दोनों को प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। विशुद्ध विज्ञान से युक्त जो हैं उन दोनों को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि अरण्य के वासी क्यों नहीं कहा, बिहारी क्यों कहा, पुण्यारण्य बिहारिणों क्यों कहा? तो कहते हैं वास करने का मतलब जिस घर में आप रहते हैं उसको लगभग आप जान लेते हैं कहाँ क्या है, कितना है। लेकिन रामायण शतकोटि अपारा, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनी। 100 करोड़ विस्तार वाला भगवान राम का चरित्र है, तो निवास तो संभव नहीं है, उसमें विहार ही कर सकते हैं। इसलिए बिहारिणों कहा है, निवासिनों नहीं कहा। नहीं तो निवासिनों भी कह सकते थे। पुण्यारण्य बिहारिणों, पुण्यारण्य निवासिनों, कोई छंदोभंग नहीं होता, दोनों कह सकते थे। इस प्रकार से समाधान किया है। आगे हनुमान जी को वाल्मीकि को प्रणाम करके जगत जननी जानकी जी को प्रणाम करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जो भगवती अनंत जगत की उत्पत्ति करती हैं, उद्भव माने उत्पत्ति करना, सृजन करना, और स्थिति माने उसका पालन करती हैं। उद्भव स्थिति संहार, और जब भगवान अपनी लीला का संवरण करते हैं तो उसी को लीन भी कर लेती हैं, लय कर लेती हैं, संहार कर देती हैं। जो सभी के क्लेशों का हरण कर लेती हैं, सभी के दुखों को दूर कर देती हैं, समस्त कल्याण को देने वाली हैं, सर्वश्रेयस्करी, संपूर्ण श्रेय को, समस्त कल्याण को देने वाली हैं। ऐसे जो राम वल्लभा जगत जननी जानकी हैं, न तो हम उनको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवती को प्रणाम करते हैं। सर्वदेहिनां जगदानंददायिनी श्री राम सानिध्यवसात राम वल्लभाम। भगवान की विशेषता बताते हैं कि राम वल्लभा हैं, इसलिए सर्वश्रेयस्करी। भगवान की सन्निधि में रहती हैं, राम की वल्लभा हैं, इसलिए समस्त कल्याण को देने वाली हैं, क्योंकि परम श्रेष्ठ स्वरूप भगवान राम हैं। यहाँ पर राम भगवान की प्रधानता है, तो कहते इसलिए राम वल्लभाम विशेषण दिया है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। इसके आप भगवान को प्रणाम करते हैं। यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत् पादप्लवमेकमेव हि भवां
बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। ऐसे हरि को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे ईश को प्रणाम करते हैं जिनका नाम राम है, जिनके वशवर्ती होकर के, जिनके अधीन होकर के ये माया इस विश्व का पालन करती है। ब्रह्मा शिव आदि सारे देवता जिनके वशवर्ती हैं, सारा विश्व जिनके वश में है, ब्रह्मादि देवता भी जिनके वश में हैं, असुर भी जिनके वश में हैं और जिनकी माया के वश में है, जिनके प्रकाश से ही ये मृषा जगत प्रकाशित हो रहा है, जिनके आधार होने से यद सत्वाद अमृषैव भाति सकलम, यह जगत सत्य प्रतीत हो रहा है। कैसे? रज्जव यथा हेर्भमा, जैसे किसी को रस्सी में सर्प का भान हो जाए, यद्यपि रस्सी में सर्प होता नहीं है, लेकिन किसी को भ्रम हो जाए, ऐसे ही यह जगत हरिमय ही है, राममय ही है, लेकिन भ्रमवश जगत प्रतीत हो रहा है। यत् पादप्लव एक वै भवाम बोधे स्थितिर्षावताम, जो इस संसार से पार होने के लिए एकमात्र जिनके चरण कमल नौका हैं, प्लव हैं, जो समस्त जगत के अशेष कारण हैं, ऐसे भगवान राम को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से भगवान राम को प्रणाम किया है। अब प्रतिज्ञा करते हैं कि जो हम बनाने जा रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। तो स्वामी जी कहते हैं कि इसमें सारे पुराणों को और भी निगम आगम सबका जो सम्मत मत है, वही रामायणे निगदितम, वही हमने रामायण में कहा है। क्वचिदन्यतोऽपि, और भी अन्य जगहों से भी हमने कुछ कहा है। क्यों? लक्ष्य का आपका है तो कहते स्वांतः सुखाय, हम अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी भगवान को संतुष्ट करने के लिए यह राम जी का चरित्र कह रहे हैं, और इसको हम भाषा में, लोक भाषा में रच रहे हैं। पहले गोस्वामी जी ने संस्कृत में काव्य लिखा, रोज लिखते थे और भगवान शिव रोज ही उनको चुरा लेते थे। श्री लक्ष्मण भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 संत भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। तो जो भी गोस्वामी प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी हम कह रहे हैं वह 18 पुराण, चारों वेद, निगम आगम से सम्मत
क्योंकि गोस्वामी जी सारे शास्त्रों के पारंगत विद्वान हैं और हजारों हजार श्लोकों में जिनका वर्णन है शास्त्रों में, गोस्वामी जी उसको एक अर्धाली में कह करके पूरा कर देते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब उसी सत्य को बताने के लिए भी शिव महापुराण आपने सुना है, कितने हजारों श्लोक सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है, सत्य से ही सूर्य प्रकाशित हैं, सत्य से ही नदियाँ प्रवाहित हैं, सत्य से ही शेष के सिर पर पृथ्वी टिकी हुई है। और उसको स्वामी जी ने एक ही अर्धाली में धर्म न दूसर सत्य समान, तो अति संक्षिप्त में और सारे पुराणों वेदों का स्वर गोस्वामी जी ने कहा दिया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। कहते हैं कि जब सब कुछ आपने कहा ही दिया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, तो क्वचित अन्यतोपि का मतलब क्या है? कुछ और भी हमने कहा, तो क्वचित अन्यतः अपि इसका मतलब क्या है? तो कहते हैं कि बीच बीच में गोस्वामी जी ने कहा है कि वो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो शिव जी के माध्यम से अनुभव अपना कह रहे हैं। और एक कहूँ निज चोरी, और सुन गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी। ये जो बीच बीच में अनुभव है, ये कुछ दन्य तो भी है जो स्पष्ट रूप से पुराणों में नहीं आया है, लेकिन गोस्वामी जी तो भगवती पराम्बा का दूध पिए हैं, अन्नपूर्णा मान का पालन किया है, और वाल्मीकि के अवतार हैं, उनके लिए सारा जो ज्ञान है करतलगत आमलक समाना। ब्रह्मा जी ने स्वयं इनको कहा है कि आपकी वाणी असत्य नहीं होगी, और वही गोस्वामी जीवन कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं क्वचित अन्य तोपी, क्वचित अन्य तोपी के द्वारा इन सब का वर्णन किया है। उद्देश्य है स्वांता सुख, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो कहते हैं स्वांता सुख, और इसके पहले शास्त्रों में आया है कि अंतःकरण का अंधकार दूर करने के लिए सारी साधनाएं होती हैं। तो कहते हैं शब्दों का भेद है, वस्तुतः दोनों का मतलब एक ही है। जब मोह का नाश होगा, अंधकार दूर होगा, तो क्या मिलेगा? आपके आत्मा का सुखी तो आपको प्राप्त होगा। तो स्वांता सुखाय और अंधकार को दूर करना, मोह का दूर होना, दोनों एक ही बात है, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है। भाषा में लिखने का एक ही तात्पर्य है। गोस्वामी जी ने भी लिखा और शिव जी को भी यही अभिप्रेत था। कथा सब प्रसिद्ध है कि बार बार संस्कृत में लिख के रखते थे गोस्वामी जी, और शिव जी उसको चुरा लेते थे, क्योंकि उस समय संस्कृत का ज्ञान विलुप्त प्राय हो गया था और सनातन धर्म की स्थापना करनी थी। यद्यपि विरोध भी बहुत हुआ गोस्वामी जी का, सारे काशी के पंडितों ने विरोध किया कि वेद पुराण सब पीछे हो गए और इनका जो रामचरितमानस है वो सबसे आगे हो गया, ये कैसे हो गया। और उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे काशी में, जिनका नाम था पूज्यपाद मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। तो कहे कि इनके सामने बात रखी जाए। सब लोग लेके गए गोस्वामी जी की मानस को,
और मानस के भाव को पढ़ करके, रस को पढ़ करके भाव विभोर हो गए। वो तो संत ही थे। उन्होंने अपनी संस्तुति लिख दिया उसमें, आनंद कानने यस्मिन जंगमस्तुलसी तब। आनंद कानन ये काशी है और उसमें चलता फिरता एक तुलसी नाम का पेड़ है और उस पेड़ पर कविता मंजरी भाती, कविता रूपी मंजरी निकली हुई, जैसे तुलसी में मंजरी निकलती है ऐसे ही उस तुलसी रूपे पेड़ में मंजरी निकली है। और जब मंजरी निकलेगी, फूल खिलेगा तो वहाँ भंवरा भी आएगा। तो कहते हैं राम भ्रमर भूषिता, राम रूपी भंवरा उस पर मंडरा रहा है। अब पंडित तो क्या करते, जब इतनी बड़ी संस्तुति लिख दिया श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने, तो कह नहीं फिर भी इसकी हम परीक्षा करेंगे, ये वेदों से पुराणों से सबसे श्रेष्ठ कैसे हो गए। तो एक मत से सबने निश्चय किया कि भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में रखा जाएगा ग्रंथ को और भगवान शिव स्वयं इसकी साक्षी दे देंगे तभी मान्य होगा। गोस्वामी जी फिर भी तैयार हो गए। मंदिर बंद कर दिया गया और उसमें सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया। फिर क्रम से अपना वेद पुराण सारे ग्रंथ रखे गए। तो कहते हैं कि रात्रि में वो ग्रंथ अपने आप रामायण को सबसे ऊपर कर दिया भगवान विश्वनाथ जी ने और उसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा। और जो उस समय लोग थे उन्होंने सुना भी सत्यम शिवम सुंदरम की ध्वनि। तो इस प्रकार से भाषा निबंध भाषा में बद्ध किया और उसी का परिणाम है कि आज जन जन में मानस की चौपाई प्रचलित हैं। और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि साम वेद के समान तुम्हारा यह ग्रंथ फलीभूत होगा, जन जन में इसका प्रचार प्रसार होगा। तो इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातम। किसी भी ग्रंथ को लिखने में 4 अनुबंध होते हैं। क्यों ग्रंथ लिखते हैं? अनुबंध चतुष्टय उनको कहते हैं। विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी। तो इन्हीं के अनुबंध में आकर के अनुबंधित लोकांश श्रोताओं को जो बांध लेता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर अथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म ही इसका विषय है। सर्वस्यैव शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत्केन गृह्यते। तो कहते हैं कुछ भी हो, जब तक उसका प्रयोजन नहीं बताया जाएगा तब तक श्रोता की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इसलिए संबंध भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम आत्मोति, भगवान राम जी के चरित्र को कहना ही प्रतिज्ञा है, यही इसका विषय है। रामचरितमानस यही नामा, यह रामचरितमानस है, रघुनाथ गाथा है। और फिर प्रतिज्ञा करते हैं गोस्वामी जी कि वर्णो रामचरित भव मोचन, संसार को दूर के दुख को दूर करने वाला, संसार से छुड़ाने वाला ये रामचरितमानस, इसका मैं वर्णन करता हूँ। करन चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। तो राम जी के चरित्र का, रघुवर जी के चरित्र का वर्णन करना चाहते हैं।
इसलिए ग्रंथ का प्रयोजन, ग्रंथ का जो विषय है वो रामचरित का वर्णन करना ही है। और जो उसको जानना चाहते हैं वही उसके अधिकारी हैं। ज्ञेय और ज्ञाता ये संबंध है। इस प्रकार से अनुबंध चतुष्टय को बताया है। संस्कृत में मंगलाचरण किए हैं और अब फिर भाषा में मंगलाचरण करते हैं। गोस्वामी जी ने जितना मंगलाचरण किया है इतना मंगलाचरण किसी कवि ने कभी नहीं किया। 7 श्लोकों में पहले मंगलाचरण किए संस्कृत में और अब हिंदी में मंगलाचरण करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनका स्मरण करने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, जो समस्त देवताओं के अधिपति हैं, अग्र पूज्य हैं और जिनका मुखारविंद जो है वो करिवर बदन, हाथी का मुख है जिनका, वह हमारे ऊपर अनुग्रह करें, कृपा करें। पहले संस्कृत में वंदे वाणी विनायको और फिर हिंदी में। बुद्धिराशि शुभ गुण सदन, गणपति जी बुद्धि के देवता हैं और समस्त सद्गुणों को देने वाले हैं, समस्त सद्गुणों के सदन हैं। ऐसा कह करके गणपति जी को प्रणाम किया। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुँह कहों बाचाल पंगु चढ़ें गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदया द्रवौ सकल कलिमल दहन। फिर भगवान की वंदना करते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। ऐसे भगवान जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति भी वाचाल हो जाता है, जो एक शब्द नहीं बोल सकता वह सुंदर प्रवचन करने लगता है, और जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पर चढ़ जाता है, जो समस्त कलिमल को दहन करने वाले हैं। ऐसे भगवान की हम वंदना करते हैं। कहते यहाँ पर उन्होंने अपने इष्ट देव राम जी की ही वंदना किया है। हम उनको वंदना करते हैं। कलिमल दहन, कलयुग के मल को जो दहन कर देते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले, सवै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णय। उदाहरण देते हैं, प्रहलाद जी छोटे से हैं और भगवान उनको दर्शन दिए। भगवान को देख कर के हृदय गदगद हुआ ध्रुव जी का, और मन में उनके है कि भगवान के लिए हम बहुत कुछ कहें, स्तुति करें, उनकी वंदना करें, उनके गुणों का बखान करें, लेकिन शब्दों का ज्ञान न होने के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, और ये भाव जान करके भगवान हरि ने पस्पर्श शंखम कृपया कपोले, उस शंख को स्पर्श करा दिया, और शंख का स्पर्श कराते ही उनकी वाणी
अपने आप निकलने लगी। तो वहाँ ध्रुव जी ने ही सबसे पहले भगवान के लिए यही कहा है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके जिन्होंने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया और हमारे प्रत्येक इंद्रियों में जिन्होंने शक्ति प्रदान कर दिया है, ऐसे जो प्राण स्वरूप भगवान हैं, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए भगवान हरि और यहाँ पर गोस्वामी जी भगवान राम जी को अपने इष्ट कोश रूप में मानते हैं। कहते यहाँ दोहे इस सोरठे में किसी का नाम तो गोस्वामी ने दिया नहीं। मुँह कहोई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल। और इसके पहले गणेश जी को कह चुके हैं, तो गणेश जी को ही मानना चाहिए। तो कहते हैं कि दहन शब्द आया है तो जलाने का काम तो भगवान सूर्य का है, तो भगवान सूर्य को ही क्यों न माने। और सूर्य में सारी चीजें घटित भी होती हैं, भगवान में भी और सूर्य में भी। सो दयाल करो सो मम उर्धाम। तो कहते हैं कि मध्य में सोरठा है और आगे कहते हैं कि कर क्षीर सागर शयन। तो ऊपर से न ले करके जो आगे भगवान नारायण को करें उनको क्यों न मान लें। भगवान और सूर्य दोनों में ये घटित हो सकता है। अंत में कहते हैं क्योंकि श्री सीताराम जी इनके इष्ट हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञा नाम में भी जो सीता सहस्र नाम है उसमें वाणी एक नाम सीता जी का है और विनायक नाम राम जी का है। तो जो ज़्यादा सीताराम जी के भक्त हैं, कहते हैं गोस्वामी ने वहाँ भी श्री सीताराम जी की ही वंदना की है। अभी अलग अलग टीकाकारों का अपना भाव है। इस प्रकार से राम परक ही अर्थ करते हैं, वह भगवान कृपा करें हमारे ऊपर। फिर भगवान विष्णु की वंदना करते हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण यरुण वारिज नयन करौ स्व मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। नील कमल के समान जिनका सुंदर वर्ण है और तरुण अरुण वारिज नयन, खिले हुए कमल के समान जिनके नेत्र हैं। वारिज माने कमल और तरुण का मतलब पूरा खिला हुआ। तो जैसे खिला हुआ कमल होता है, ऐसे खिले हुए कमल के समान जिनके नेत्र हैं और नील कमल के समान जो श्याम वर्ण के हैं, ऐसे भगवान नारायण हमारे हृदय में निवास करें। करौ सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो निरंतर क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वह मेरे हृदय में निवास करें। सरोरुह, सरोरुह कहते हैं कि कमल है वो सर से उत्पन्न है, जल से उत्पन्न है। तो सरोरुह
जल से जो उत्पन्न हो सबको सरोरोह नहीं कह सकते। सरोरोह का अर्थ कमल ही लिया जाएगा। पंकज जायते इति पंकजः, अगर शब्द से व्याख्या करके अर्थ निकालें तो कीचड़ से जो उत्पन्न हो उसको पंकज कहते हैं। अब कीचड़ से बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, लेकिन वहाँ कहते हैं कि पंकज शब्द कमल में ही रूढ़ है, उससे कमल ही समझा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कमल के समान खिले हुए नेत्र, ऐसा ही अर्थ लिया जाएगा, ये कह रहे हैं। और उसकी प्रमाण में कह रहे हैं कि शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुहांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनम। यहाँ पर भी कमल नयनम कहा गया, इसलिए यहाँ पर कमल ही अर्थ लिया जाएगा, ऐसा ही कह रहे हैं। भगवान नारायण की वंदना करते हैं और उसके बाद भगवान शिव की वंदना करते हैं। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन परने करौ कृपा मर्दनमयन। भगवान नील सरोरोह श्याम हैं और शिवजी कुंद इंदु समते हैं। अब यहाँ दोनों विपरीत हैं। भगवान विष्णु सत्व गुण के देवता कहे जाते हैं, तो सत्व गुण का वर्ण श्वेत है, तो भगवान नारायण को तो श्वेत होना चाहिए, और शिव जी को तमोगुण के देवता मानते हैं, तो इनको नीले होना चाहिए, काले होना चाहिए। और दोनों विपरीत, ये तो कुंद इंदु समदेह हैं और वो नील सरोरोह श्याम है। तो ऐसा विपरीत क्यों? तो कहते हैं एक दूसरे का ध्यान करने से, एक दूसरे का ध्यान करने से, क्योंकि शिवजी निरंतर नारायण का ध्यान करते हैं, इसलिए वो श्वेत हो गए, और भगवान नारायण शिव जी का ध्यान करते हैं, इसलिए वो नीले हो गए। ऐसे ही समस्या जो है जानकी जी के जीवन में आ गई थी। जानकी जी अशोक वाटिका में विराजमान है और वो देखती हैं कि एक भृंगी कीट होता है, तो उसको पकड़ ले आता है भौरा और ला करके गीली मिट्टी में उसी में डाल करके और वहीं उसके आसपास मंडराता रहता है। अब उसको डर लगता रहता है कि अब हमको खाएगा, अब हमको खाएगा, अब हमको खाएगा। तो निरंतर उस भौरे का ध्यान करते करते 2-4-6 दिन में वो कीड़ा बिल्कुल भौरे जैसा हो जाता है। ये जब देखा जानकी जी ने तो वो जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी। अब वहाँ पर उनके सुख दुख को देखने वाली तेजता थी, उन्होंने कहा बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी समस्या आ गई। कहे क्या? कहे कीटोऽयं भ्रमरे भवत्यति निदिध्यासाद् यथाहं तथा। इस कीट ने अति निदिध्यासन किया, बहुत ध्यान किया, और ध्यान का फल यह हुआ कि कीड़ा भौरा बन गया। तो कहे कीड़ा भौरा बन जाए चाहे भौरी बन जाए, उससे आपको क्या कष्ट है? कहे यथा हम तथा, मैं भी निरंतर राम जी का ध्यान करती हूँ। तो जब एक कीड़ा भौरा बन सकता है तो मैं भी राम जी बन सकती हूँ। तो तेजता पहुँचने लगी कि तो बहुत अच्छा है,
एक राम से इतना मंगल हो रहा है, 2 राम मंगल हो जाएंगे तो और मंगल हो जाएगा। श्यामेवं रघुनंदनोऽपि त्रिजटे दाम्पत्य सौख्यम गतम। तो कहे 2 राम तो हो जाएंगे, लेकिन जो दाम्पत्य सुख है, हम जिस माधुर्य रस की उपासना करती हैं, वो माधुर्य रस तो तिरोहित हो जाएगा। वह मधुरता कहाँ मिलेगी? तो त्रिजटा ने कहा कि जानकी तुम दुखी मत हो, समाधान हमारे पास है। कहे कैसे? कहे भगवान ने ही कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो हमको जैसे भजते हैं उनको मैं वैसे ही भजता हूँ। तो यदि तुम निरंतर राम जी का ध्यान करती हो तो अपनी बात, अपनी प्रतिज्ञा के कारण राम जी भी निरंतर तुम्हारा ध्यान कर रहे होंगे। तो कहे उससे क्या होगा? तो कहे जब राम जी का ध्यान करते करते तुम राम जी बन जाओगी, तो राम जी तुम्हारा ध्यान करते करते सीता जी बन जाएंगे। इसलिए जो तुम्हारे अंदर शंका है उसका समाधान हो जाएगा। स्यादेवं रघुनंदनोऽपि त्रिजटे दाम्पत्य सौख्यम गतम खेदं मावह मैथिलेन्द्रितनये तेनापि योगः कृतः सीता सोऽपि भविष्यतीति सरले तन्मे मतम जानकी। तो वह भी तुम्हारा चिंतन करते करते सीता हो जाएंगे। तो तुम्हारा जो माधुर्य सुख है, दाम्पत्य सुख है, यथावत बना रहेगा। तो जो जिसका ध्यान करता है वैसा हो जाता है। इसलिए कुंद इंदु सम दे। भगवान शिव का शरीर कुंद का पुष्प होता है, ये शरद ऋतु में होता, सफेद होता है। ऐसे कुंद के समान अथवा चंद्रमा के समान इनका शरीर है। जो उमा रमण हैं, भगवती पार्वती के पति हैं और करुणा अयन, करुणावतार हैं, जो दीनों पर निरंतर प्रेम बरसाते रहते हैं। करौ कृपा मर्दन मयन। मयन का अर्थ है कामदेव। कामदेव का जो नाश करने वाले हैं वह भी कृपा करे हमारे ऊपर। इस प्रकार से शिव जी की वंदना किया है। कुंद इंदु समदे उमारमन करुणा अयन जाहि दीन परने करहो कृपा मर्दन मयन। देवताओं की वंदना करके गणपति की वंदना किया और उसके बाद भगवान हरि की वंदना करके, भगवान विष्णु की वंदना करके, शिव की वंदना करके अब गुरुदेव की वंदना करते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। बंदो गुरुपद कंज, जो कृपा के सिंधु हैं, दया करने वाले हैं। नर रूप हरि, इनके गुरु जी का नाम नरहरियाचार्य था। तो नरहरि शब्द भी आ गया और जो नर के रूप में स्वयं हरि हैं, भगवान ही मनुष्य बन करके हमारे यहाँ गुरु के रूप में हमारे लिए आए हैं। और कहते भी हैं कि आचार्यम माम बिजानियात। भगवान कहते हैं गुरु को तुम मेरा ही रूप समझो, मनुष्य बुद्धि करके अवहेलना नहीं करो। यदि मनुष्य बुद्धि करके अवहेलना करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो हरि के
नर के रूप में जो हरि ही आए हैं गुरु बन करके हमारे, अर्थात नरहरि आचार्य जी महाराज, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अंधकार को मिटाने के लिए जिनकी वाणी सूर्य की किरण की भांति है, जैसे कि सूर्य की किरण के आने पर सारा अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही उन गुरु जी के वचनों से हमारा अंधकार दूर हो गया है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। नरहरि शब्द के बहुत अर्थ किए हैं। गुरु भगवान ही हैं जो नर का रूप धारण किए हुए हैं। मत्स्य अवतार लिया भगवान ने, कच्छपा अवतार लिया, बाराह अवतार, नृसिंह अवतार, ऐसे ही एक अवतार गुरु का भी नर रूप में हरि है। वह नारायण ही गुरु के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुन् विषेण बुद्धिशिलासम गणे विष्णुतन चरणामृत जलजानि मंत्र वंदे वाणी सम। महाप्रसादहि अन्न साधु की जाति पिछाने ते नर नर कै जाएं वेद स्मृति बखाने। अग्र कहें यह पाप घसट अति मोटो दुर्घट विकट और पाप सब छुटे पे एन मिटे हरि नाम रट। अग्रहरि स्वामी जी वो कह रहे हैं कि जो गुरु को मनुष्य मानता है तो ये पाप उसका नहीं छूट सकता। वह गुरु के रूप में हरि ही हैं। नर रूप हरि जो गोस्वामी ने कहा है, इसी को पुष्ट कर रहे हैं। कहे हरि नाम क्यों है? कहे हरति पापान इति हरि, हरति क्लेशान इति हरि। जो जीवों के दुख को दूर कर दें, जीवों के पाप को दूर कर दें, जीवों के अंधकार मिटा दें, इसीलिए उनका नाम हरि है। और कहे गुरु जी भी यही करते हैं। वह भी हमारे अंधकार को मिटाते हैं, हमारे पापों को मिटाते हैं और हमको आवागमन से छुड़ाते हैं। इसलिए गुरु जो हैं वह हरि के अवतार ही हैं। कहते हैं एक हरि का अर्थ होता है सूर्य। हरि के तो बहुत अर्थ है। हरि माने सिंह भी होता है, हरि माने सर्प भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है। तो कहते एक हरि का अर्थ है सूर्य। तो जैसे सूर्य संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से गुरु भी शिष्य को प्रकाशित करता है। शिष्य के अंतर जगत को, अंतःकरण को भगवत प्रकाश से भर देता है। सर्वेषामेव लोकानां यथा सूर्य प्रकाशकः गुरुः प्रकाशकस्तद्वत् शिष्याणां बुद्धिदानतः। पद्म पुराण का वचन है कि जैसे सूर्य सारे लोक को प्रकाशित करता है, ऐसे ही गुरु भी अपने ज्ञान के प्रकाश से शिष्य की बुद्धि को प्रकाशित कर देता है। दीपक तो केवल घर को प्रकाशित करता है, सूर्य बाहर के जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन नृणाम अंतस्तमोहारी गुरुरेव न भास्करः। अंतःकरण के अंधकार को दूर करके उसके आत्म प्रकाश को देने वाला केवल और केवल गुरु है। इसलिए भी नर रूप हरि।
जैसे 24 अवतार हैं, 10 अवतार है, ऐसे ही भगवान ही हमारे गुरु बन करके आए हैं। तो ये सत्य है। नर रूप हरि कृपा सिंधु नर रूप हरि। इस प्रकार से अनेक हरि के बहुत सारे अर्थ करते हैं। कहते हैं ऐसे तो सूर्य पृथ्वी से हजारों कोस दूर हैं और सिंधु पृथ्वी पर ही है। विधि समय नियोगादित्य संहार जिहिमं शिथिल वसुमलागाधे मग्न महापत पयोधो रिपु तिमिर मुदस्यो दीयमानम दिनादो दिन कृतमेव लक्ष्मी त्वाम समभ्येतु भूया। लेकिन कल्याण सूर्य ही करते हैं। गुरु मिधि भवन तय न कोई, जो बिरंच शंकर सम कोई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण रुद्री नारायण 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 श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे परं च निष्णातं ब्रह्मणे उपसमाश्रयम्। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्। शब्द ब्रह्म में जो निष्णात है, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। शब्द ब्रह्म निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रमफलो हेधोनिमिव रक्षितः। कहते हैं कि शब्द ब्रह्म का तो ज्ञान रखता है, लेकिन शब्द ब्रह्म के अलावा वह भगवान में उसका प्रेम नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे गाय की बहुत दिन सेवा करे लेकिन उसे दूध न प्राप्त करे, ऐसे ही उसकी स्थिति होती है, केवल श्रम होता है। तो शब्द ब्रह्म का भी निष्णात हो और भगवान का भी उसको अनुभव हो, ऐसे गुरु के शरण में जाए। सोठा से वंदना करके गोस्वामी जी फिर से गुरु की विशेष वंदना करते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमी अमूरे मैं चोरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो। मैं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। उनके चरण कमलों में जैसे कमल में पराग होता है, ऐसे हमारे गुरुदेव के चरण कमलों में भी जो धूली है वही पराग है। सुंदर है, सुरुचि, प्रकाश युक्त है और सरस भी है। तब तहाँ कर सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सुंदर वास है, रस युक्त हैं और प्रेम भी उसमें है। मैं गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कहते हैं कि भगवान के चरणों का जो रस है, भगवान के प्रेम का जो रस है, वह उन्हीं गुरु चरणों से मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए अनुरागा। पदुम परागा, जैसे कमल में पराग होता है,
ऐसे गुरु के चरणों में जो धूलि है वह भी पराग सदृश है, उसकी मैं वंदना करता हूँ। कहते हैं कि शिव रूप पे ही वंदना किया गुरु की, और अमी मूरी में चूरन चारू, समन सकल भो रुज परिवारू। संसार ही रोग है, और संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए जो भगवान गुरुदेव के चरण कमलों की धूलि है वही उसकी मूरी है, औषधि है। अमी मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। अमृत मृतक को जिला देता है और रज असाध्य भवरों का नाश करके जीव को सुखी कर देती है। अमृत तो पाना कठिन है क्योंकि वह देवताओं के अधीन है, लेकिन गुरु महाराज के चरण कमल और उनके चरण कमलों की धूली ये हमारे लिए सुलभ है। इस प्रकार से भवरूपी रोग की जो औषधि है वो भगवान गुरुदेव के चरण कमल है, चरण कमल की धूली है। जैसे सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। सुकृत माने पुण्य, जो भगवान शिव जी के शरीर पर भस्म है वह समस्त मंगल को देने वाली है। गुरु पद रज सुकृत रूपेशम के शरीर की निर्मल विभूति है। शिव को ही गुरु माना है और गुरु को ही शिव माना है इन्होंने, तो सुंदर मंगल की जननी है वह विभूति। इस प्रकार से गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। गुरु के चरण कमलों की जो रज है वह शिव जी के शरीर में सुंदर लगी हुई भस्म के समान निर्मल है। कहते हैं यहाँ पर सुकृत को ही शिव जी का शरीर कहा गया है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे, तो सकल सुकृत फल राम स्नेहु। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राजपद हुई। तो रज का लाभ समस्त सुकृतों का फल है। जो सुकृति होगा उसी को गुरु जी के चरणों की रज प्राप्त होगी, वही उनका आश्रय लेगा। इसलिए रज की तुलना शिव जी के शरीर की विभूति से दिया गोस्वामी जी ने। कहते हैं विमल विभूति कहने का भाव है जो भस्म शिव जी के तन पर है वह मलिन है, और गुरु पद रज जो है वह निर्मल है। जो सुवास कहा है तो सुकृत को निर्मल उज्ज्वल कह करके ऐश्वर्य देना ही सुवास का फल है, और वही यहाँ पर गुरुचरण रज का भी फल बताया गया है। इस प्रकार से जन मन मंजो मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। यही विभूति जो शिष्यों के साधकों के मन में मल लगा हुआ है तो उनका मन ही मुकुर है। मुकुर मन शीशा, दर्पण। और ये गुरु रज जब उस पर लग जाती है तो उनका मन रूपी दर्पण अपने आप स्वच्छ हो जाता है, और जब स्वच्छ हो जाता है तो उसमें भगवान के दर्शन होने लगते हैं। इस प्रकार से गुरु जी के चरण कमल और उनके गोचरणों की जो रज है
वह समस्त मंगलों को देने वाली है, समस्त सुकृत को देने वाली है, सारे मोह को दूर करने वाली है। जब भगवान की कृपा होती है तभी गुरु के चरणों में प्रेम होता है। आगे कहते हैं कि दलन मोहतम सोस प्रकाशो, बड़े भाग्य उर आवहि जासु। वह सुंदर जो गुरुचरणों की चरण कमल रज है, जो प्रकाश को देने वाली है, वह बड़े भाग्य से किसी के हृदय में आती है। गुरुपद नख ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव के चरण कमलों की जो पद नख मणिचंद्रिका है, उसका ध्यान करने मात्र से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु चरण कमलों की उस दिव्य नख मणिचंद्रिका का ध्यान करने से दिव्य प्रकाश हो जाता है, मोह अंधकार नष्ट हो जाता है, सुप्रकाश हो जाता है। कहते हैं कि दीपक का जो प्रकाश है वह प्रकाश के साथ अंधकार भी देता है, क्योंकि कालिख निकलती है उसमें से। लेकिन जो गुरु जी के चरण कमलों की नखमण चंद्रिका है वह सुप्रकाश देने वाली है, वहाँ पर कोई अंधकार की संभावना नहीं है। और यह मणि नखमणि चंद्रिका है, दीपक नहीं है। दीपक में दीपक को जलाने के लिए अग्नि चाहिए, शलाका चाहिए, तेल चाहिए, बाती चाहिए, स्नेह चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इसलिए उस दीपक की तुलना गुरु जी के चरण कमलों से बिल्कुल नहीं है। यहाँ मणि से तुलना करते हैं। और फिर दीपक जो होता है उसके बुझने की भी संभावना होती है कि वायु आवे और उसको बुझा दे, स्नेह कम हो जाए, तेल उसमें कम हो जाए तो भी बुझ जाए। अनेक प्रकार के कारण से दीपक बुझ सकता है। इसलिए गुरु जी के चरण कमलों की जो नखमण चंद्रिका उसको मणि कहा गया है, वह बुझ नहीं सकता। दूसरा, दीपक का प्रकाश जो होता है वह दिन में प्रकाशित नहीं करता, लेकिन मणि दिन में भी प्रकाशित करती है, रात्रि में भी प्रकाशित करती है। सूर्य के समान उसका प्रकाश होता है, उसमें शीतलता भी होती है। समंतक मणि का उदाहरण देते हैं कि वो पहन के आए थे सत्राजित, तो लगा कि दूसरे सूर्य ही आ गए हैं, और वो दिन में आए थे तो दिन में भी वो प्रकाशित हो रही थी। इसलिए जो मणि का प्रकाश है वह दिन और रात में अखंड रहता है। दीपक के प्रकाश में उष्मा होती है, गर्मी होती है, लेकिन मणि के प्रकाश में शीतलता होती है। इसलिए भी गुरु जी के चरण कमलों को नखमणि चंद्रिमा को मणि का उदाहरण दिया गया है। जे कुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जो गुरु जी के चरण कमलों में प्रेम करते हैं वह इस लोक और परलोक दोनों में भाग्यशाली कहे जाते हैं। सतगुरुदेव भगवान की उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। गुरु जी के चरण कमलों की कृपा जिसके ऊपर हो जाए
उसके हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, उसके मोह का नाश हो जाता है। वह गुरुपद नखमणि चंद्रिका के प्रकाश से ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी जो रात्रि है, संसार रूपी जो दुख है वो मिट जाता है। इस प्रकार से गुरु की वंदना बारंबार गोस्वामी जी करते हैं। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। कहते हैं कि जब शीशा मैला होता है तो उस मैले शीशे में अपना मुख नहीं देख सकते, और जब गुरु जी के चरणों की कृपा हो जाती है और वह मन रूपी मुकुर निर्मल हो जाता है तो उसमें हम भगवान को देख सकते हैं। इस प्रकार से बारंबार गुरु जी की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं कि जब गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु जी के चरण कमलों की जो धूली है वह बड़ा सुंदर अंजन माने काजल है। उस काजल को लगाने से नेत्र के सारे दोष दूर हो जाते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। वह नेत्र रूपे जो नेत्र हैं उनके लिए अमृत के समान है, नेत्र के दोष को दूर करने वाला है। और जब नेत्र के रोग दूर हो जाते हैं तो क्या होगा? तो कहते हैं कि सोझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहीं खानिक। नेत्र जब निर्मल हो गए तो जो रामचरित्र रूपी माणिक्य हैं, मणि हैं, रत्न हैं, वो अपने आप दिखाई पड़ने लगते हैं। जो प्रगट हैं वो तो प्रगट ही हैं, और जो गुप्त हैं वह भी प्रकट हो जाते हैं। खान को खोद करके जो रत्न निकलते हैं, जो मिट्टी से लिपटे हुए हैं, वह सब भी गुरु की कृपा से दिखाई पड़ने लगते हैं। और यहाँ पर राम जी के चरित्र का वर्णन करना है, इसलिए जो गुरु जी के चरण कमल रूपी रज है उसको अंजन बना करके गोस्वामी जी रामचरित्र को देखने का उपक्रम कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि सिद्ध काजल बन जाए और उसको आँख में लगा लो तो सब कुछ दिखने लगता है। वैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि जथा सुवंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। कोई सुजान साधक या सुजान सिद्ध उस सिद्ध अंजन को, सिद्ध काजल को नेत्र में लगा लेता है और वन में, पृथ्वी पर, पहाड़ों पर अनेक प्रकार के कौतुक को देखने लगता है। इसी प्रकार से जैसे सिद्धांजन लगाने से साधक सिद्ध पर्वत वन और पृथ्वी तल में सब कुछ देख लेते हैं, ऐसे ही गुरु जी के चरण कमलों का जो चरणरज रूपी अंजन लगा करके भगवान के गुणानुवाद को मैं करूँगा। ये भाव आज यहीं पर जो है विराम करें, कीर्तन करके आते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम तो
है।